हेलो एवरीवन। पाकिस्तान और इंडिया का मैच हो चुका है और इंडिया ने वो मैच इजीली जीत लिया है, वो तो एक्सपेक्टेड ही था। तो हमने उस पर कोई वीडियो नहीं बनाया, ना रिव्यू ना रिव्यू। उससे आपको पता ही चल गया होगा कि हम लोग बॉयकॉट कर रहे थे, हम लोग को मैच से थोड़ा सा दूरी रखनी थी। वो इंडियन टीम ने भी मैच तो खेला, उसके बाद जो कस्टमरी हैंडशेक होता है प्लेयर्स के साथ, टॉस के बाद जो हैंडशेक होता है कैप्टन के साथ, वो नहीं किया। और दरवाजा बंद कर दिया ड्रेसिंग रूम का जब पाकिस्तान टीम आ रही थी। और उसके बाद इन रिटेलिएशन पाकिस्तान का कैप्टन जो है वो पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में बात करने नहीं है। ये कुछ हुआ है और इसके उसके बाद बहुत सारा बवाल हो गया उस पे। पाकिस्तान का मीडिया, पाकिस्तान के लोग, सिटीजन सब इसको, ये जो इशू हैंडशेक हमने नहीं किया उसको कॉल आउट कर रहे और बोल रहे कि दिस इज नॉट स्पोर्ट्समैनशिप। और इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी पूछा गया सूर्या कुमार यादव को इन द प्रेस कॉन्फ्रेंस आफ्टर द मैच that this is not sportsmanship. So which he told very rightly that कुछ चीजें लाइफ में स्पोर्ट्समैनशिप के आगे होती है, एंड दिस इज दैट मोमेंट। बिकॉज कैसा होता है ना, आप मैच खेलते हो, उसके बाद आप जो भी हार जीत होती है वहां पे, आपका कुछ बैंटर भी होता है प्लेयर के साथ, कुछ भी जो भी होता है, उसके बाद आप जब हैंडशेक करते हो उसका मतलब यह है कि हमारा जो भी राइवलरी था वो स्पोर्टिंग राइवलरी थी और वो यहाँ पर खत्म होती है, और उसके बाद हमारे बीच में आपसी कोई राइवलरी नहीं है। एवरीथिंग वॉज फॉर द गेम। ये मीनिंग होता है उस कस्टमरी हैंडशेक का। इंडिया और पाकिस्तान के स्पेशली अभी ये 5-6 महीने से जो रिलेशन है, मैं वैसे तो बहुत सालों से खराब है, बट जो रिलेशन हुए हैं बिकॉज बिकॉज ऑफ द अटैक ऑन पहलगाम एंड देन द रिटेलिएशन बाय इंडियन आर्मी विद ऑपरेशन सिंदूर, उसके हिसाब से हमारे जो रिलेशंस है आपस में एज सिटीजन्स आर नॉट एज गुड एज दे शुड बी। सो उसके बाद आप जो हैंडशेक करते हो ना, वो आप क्यों करोगे जब आपके रिलेशनशिप, पर्सनल रिलेशनशिप्स प्लेयर के साथ, सिटीजन्स के साथ, कंट्री के साथ इतने अच्छे नहीं है। तो इट विल बी अ गिमिक इफ यू गो एंड हैंडशेक। तो आई सपोर्ट दिस मूव व्हाट इंडिया डिड। हैंडशेक करना, आई थिंक इट वाज बेटर देन नॉट प्लेइंग द गेम इटसेल्फ। गेम नहीं खेलते तो ऑब्वियसली हमारा काफी लॉस हो जाता, बट उनको दिखाना कि हम गेम से अगेंस्ट नहीं है, हम आपके अगेंस्ट है। सो द हैंडशेक वाज दैट, द डिनायल ऑफ हैंडशेक वाज मेंट दैट। अभी इसमें आईसीसी क्या कर पाएगा मुझे नहीं पता, बिकॉज इंडिया ने कोई रूल नहीं तोड़ा है। ये हमारा पर्सनल चॉइस है, हमको हाथ नहीं मिलाना है आपको, बिकॉज यू आर नॉट वर्थ इट। जिनास, व्हाट इज योर फर्स्ट टेक ऑन दिस? व्हाट डू यू थिंक? Yeah, I mean, it was at least this was the least expected from BCCI and the Indian cricket team that they won't at least handshake because there were a lot of things like इसके पहले भी मैच के पहले काफी चीजें ट्विटर पर आई मीन एक्स पर चल रही थी कि मतलब पाकिस्तानी प्लेयर्स का फोटो डालकर कि दीज आर द सेम प्लेयर्स जिनके साथ या शाहिद अफरीदी का कोई स्टेटमेंट डालकर और उसमें उसको रीट्वीट करके कि इनके दामाद के साथ ही हम खेलने वाले हैं करके मतलब ये सब और या हाथ मिलाने वाले हैं, ये सब चीजें आ रही थी। देन ऑब्वियसली मतलब इट वाज अ गुड थिंग दैट इंडियन क्रिकेट टीम डिडंट like handshake and they just went straight. It was a much better thing than not playing, I would say. It was really humiliating for the Pakistanis, like as we can see, like starting में मेरे को उतना बड़ा चीज नहीं लगा था कि उन्होंने हैंडशेक नहीं किया, but looking at the outrage from from their end कि उनको इतना ह्यूमिलिएटिंग लगा, देन इट वाज गुड, इट वाज फन एंड इट वाज गुड आल्सो। जोक्स असाइड आई मीन इसमें क्या मतलब वो लोग इतना उन लोग ने ऐसा बोला है कि हम लोग ने दे हैव थ्रेटेंड the ACC or the ICC that if he is not removed, the particular referee is not removed, like then they are going to boycott करो, तुम्हारी लाज बच जाएगी। वैसे भी तुम मतलब ये लास्ट मैच हम लोग ने एटलीस्ट 2 ढाई घंटा 3 घंटा जितना खेला था, ये अभी ये दूसरा मैच जब आप आओगे सुपर फोर्स में वो मतलब 2 घंटे में भी मैच खत्म हो जा सकती है। दो यूएई की तरह जैसा हुआ था वैसे भी हो सकता है, क्योंकि आपका कोई क्लास है ही नहीं इंडियन यस। क्रिकेट टीम के सामने। श्रीलंका, बांग्लादेश ये सब थोड़ा क्लोज मार्जिन गेम्स में मान सकता हूँ, पर पाकिस्तान का कोई क्लास नहीं है। लोग बोलते हैं कि उन्होंने अभी तक अपना क्रिकेट इवॉल्व ही नहीं किया। इवॉल्व क्या से वो लोग करेंगे, उन लोग क्लास ही नहीं है उन लोग में इवॉल्व करने के लिए भी। इट्स नॉट इवॉल्विंग, इट्स देयर फेलियर कि वो लोग इवॉल्व उन लोग में क्षमता ही नहीं है करने की इवॉल्व।
जो हिसाब से उन लोग का सिलेक्शंस होते हैं, मतलब काफ़ी टाइम पहले मैंने वीडियो एक देखा था वसीम अकरम का, कि वो बता रहे थे कि इंडियन क्रिकेट और इन दोनों में क्या फ़र्क है। वो वैसा चीज़, सेम चीज़ रेप्लिकेशन में नहीं है। इन एवरी एस्पेक्ट, नॉट ओनली क्रिकेट, लाइक एजुकेशन एंड एवरीथिंग, साइंस, टेक्नोलॉजी, उसमें कहीं पर भी एप्लीकेशन, मतलब उनका वो क्लास ही नहीं है इंडियन के सामने खड़े रहने का भी। मतलब हुँ, बॉयकॉट करेंगे तो अच्छा है, बेटर है। इंडिया भी मतलब जितना भी वो हुआ था, मतलब अब ये हैंडशेक सिचुएशन के बाद आई डोंट थिंक सो इंडिया, मतलब इंडिया को कोई मतलब बोलेगा कि एज़ यू कैन सी कितना ह्यूमिलिएशन उनको लगा है। एंड हुँ, दूसरा बात है कि पाकिस्तान खुद अफ़ोर्ड नहीं कर पाएगा बॉयकॉट या करने को, क्योंकि हुँ, सबसे बड़ा चंक जितना भी थोड़ा बहुत पैसा आएगा वो इंडियन ये मैचेस से ही आने वाले हैं यस, हुँ, उनके लिए। इन बीसीसीआई तो ये पैसा रखता भी नहीं, वो डिस्ट्रीब्यूट कर देता है एसोसिएट नेशंस पर, यस, नेपाल हो या अफ़गानिस्तान हो या ओमान, यूएई, उन पर। आपको ज़रूरत है पैसों की, हमको नहीं ज़रूरत है। हम भी ये हुँ, खेल रहे हैं क्योंकि दूसरे एसोसिएट नेशन जो खेलने आए हैं, जैसे ओमान है, यूएई है, उन लो हांगकांग है, वो लोग भी उन अभी अज़्यूमिंग इंडिया नहीं खेलता तो ये लोग खेल पाते, नहीं खेल पाते, नहीं एशिया कप होता ही नहीं इंडिया के बिना। हुँ, आप या सोच भी नहीं सकते हो रखने को, आप वर्ल्ड इंडिया कप के। भी नहीं सोच सकते हो इंडिया के बिना। एशिया हाँ, कप की तो कोई भी बहुत दूर की मतलब बात है। 2 चीज़ें हैं, एक है इंडिया का डोमिनेंस और दूसरा है इतने क्रिकेटिंग टीम्स है नहीं। देखकर ही मालूम पड़ रहा है कि कितना डेड टूर्नामेंट जा रहा है एशिया कप। मतलब मैं तो अभी तक मैंने मतलब सोनी का मैंने वो भी नहीं देखा है, क्या बोलते हैं, उनका व्यूवरशिप कितना काउंट है। नेट या ऑलवेज़ जियो का आ ही जाता है, मतलब जियो का तुरंत आ जाता है कि इतना व्यूवरशिप था। या अब मतलब ये दिन पे अभी तक नहीं आए, देन ऑब्वियस है कि ये जो बॉयकॉट वो एकदम सक्सेसफुल गया है। एंड हुँ, होपफुली बीसीसीआई और जो जो भी आईसीसी में है, अभी उनको मालूम पड़े कि आपका पाकिस्तान से खेलने से आपको कुछ उतना पैसा नहीं मिलने वाला। ये जो कहीं पाकिस्तानियों के भी दिमाग में है कि सपोज़ वो लोग बॉयकॉट कर देंगे तो लॉस में जाएगा। अरे लॉस में अभी भी जा रहा है भाई। ये पूरा टूर्नामेंट लॉस में जा रहा है। क्योंकि पहले से मालूम था कि ये लॉस में जाने वाला है टूर्नामेंट। बज़ ही नहीं है आपके टूर्नामेंट में, ये मतलब ये 4-5 टीम जो भी सुपर फोर्स आप रखने वाले हो, कुछ बज़ नहीं है। उसमें क्या आप मतलब बोल रहे हो कि लॉस में जाने वाला है? लॉस में ऑलरेडी चला गया है। डेफिनिटली। और टू बी ऑनेस्ट, सूर्य कुमार यादव ठीक है, उन लोग को वर्ल्ड कप के लिए मैच प्रैक्टिस चाहिए था, पर वो उनको इतने आप टी20s खेल रहे हो, आपको ज़्यादा क्वालिटी वहाँ पर मिल जाता। आपको ये मैच में आई वुड हैव वांटेड अ थर्ड टीम टू गो एंड प्ले इन दीज़ मैचेस। या आपके जो ए सीरीज़ का जो स्क्वाड था, आपको उसमें और तिलक वर्मा को कैप्टन बनाकर भेज देना। यस, इसमें सूर्य कुमार या शुभमन गिल या किसी का भी ज़रूरत भी नहीं था आपको, या अभिषेक शर्मा को। देखते हैं अभी मोहसिन नकवी आते हैं फाइनल में, ट्रॉफी देने के लिए आएँगे, क्योंकि आई डोंट थिंक सो वो आएँगे, क्योंकि उनको भी मेबी डर होगा कि अज़्यूम इफ सूर्य कुमार यादव उनसे भी हाथ ना मिलाएँ। मतलब आप समझ लो कि एक इंटीरियर मिनिस्टर, जो वो पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर भी है, जो इंडिया के इक्विवेलेंट होम मिनिस्ट्री होता है, जो अमित शाह हुँ। है हमारे, वो वहाँ मतलब वो वहाँ के होम मिनिस्टर है, और आप पाकिस्तान के होम मिनिस्टर को आप हाथ नहीं मिला रहे हो, तो उनकी क्या औकात रह जाएगी? नहीं मिलाना भी नहीं चाहिए। औकात होगी, थोड़ी भी औकात होगी, वो भी खत्म हो जाएगा। नहीं मिलाना भी नहीं चाहिए। क्यों मिलाना चाहिए आप मुझे बताओ? क्या ज़रूरत है हमको नहीं, मिलाना ही नहीं है। से हाथ मिलाने की? क्यों मतलब आप एक्सपेक्ट कर रहे हो हम हमको आपसे कॉर्डियल रिलेशनशिप इवन स्पोर्ट्स के फील्ड में रखे, जब आप इतना कुछ हमारे देश में कर रहे हो, टेररिज्म के नाम पे आप जो भी कर रहे हो, हुँ, देयर शुड बी नो टाइज़ एट ऑल। और हमसे हम उनको फ़ायदा करवा कर दे रहे हैं एशिया कप करके। आप पे हम एहसान कर रहे हैं बिकॉज़ ये तो एक बहुत बड़ी चीज़ हमको पता है कि एसीसी का जो भी पैसा है वो बीसीसीआई नहीं लेता है। वो सब एशियन टीम्स को जाता है, उसमें से पाकिस्तान भी एक चंक लेता होगा, डेफिनिटली। तो उनको जितना भी फ़ायदा होना है, वो इंडिया से ही होना है, जैसे आपने बोला। हम हमारे हमारे कंट्री के साथ जो पाकिस्तान अब तक करता है, उसके बाद हम उनको इस तरीके से सपोर्ट करेंगे फाइनेंशियली, वो तो हमें करना ही नहीं चाहिए, वो तो हम एहसान कर रहे हैं। बट हैंडशेक तो मतलब पाकिस्तान को एक्सपेक्ट भी नहीं करना चाहिए कि हम आपके साथ हाँ, हैंडशेक करेंगे। और भाई हैंडशेक ग्राउंड में नहीं किया, वो लोग सीधा गए ड्रेसिंग रूम तक हैंडशेक करने, और वहाँ पर क्यों गए भाई? माय आई क्यों? आई आई डोंट अंडरस्टैंड और फिर हाउ नहीं, नहीं, और फिर सॉरी, और फिर और फिर वो आते हैं, उन लोग ने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन बॉयकॉट कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। अरे भाई, तुम जीते हो कि तुम बॉयकॉट करोगे? तुम्हारा तुम्हारा रोना धोना सुनने बैठे हैं क्या?
तुम आते तो लोग पब्लिक तुम पर हँसती वहाँ से कि तुम्हारे जो एक्सक्यूज़ेज़ तुम देते कि हम कहाँ पर हारे, ये किया, वो किया, तुम्हारे पर तुम्हारी खुद की पब्लिक हँस रही है। एएनआई का वो क्लिप अभी वायरल हो रहा है, जहाँ पर एएनआई एक पाकिस्तानी फैन को पूछ रहा है कि कैसा लगा मैच, ये वो वगैरह। तो उन्होंने वही बोला कि इंडिया को बॉयकॉट कर देना चाहिए मैच, तो एटलीस्ट हम सुपर 4 तक, मतलब सॉरी, एटलीस्ट हम सेमीफाइनल तक या एक हम लोग क्वालीफाई हो जाए, फाइनल के लिए हम क्वालीफाई हो जाए। बट आपको इंडिया उसके लिए बाकी मैच बाकी तो के जीत मैचेस जाए। जीतने पड़ेंगे ना, वो आप जीत हाँ, सकते हो। मतलब वो उनको लग रहा है कि बाकी के मैचेस जीत जाएँगे, जो मेरे को भी नहीं लग रहा है कि ज़रा से भी होगा, क्योंकि आप अफगानिस्तान के करंट सामने, पाकिस्तान श्रीलंका के सामने आप नहीं जीत पाओगे, मैं लिख कर देता बांग्लादेश हूँ। के सामने भी नहीं जीत पाएँगे, मेरे को लग पर रहा है। बांग्लादेश आएगा नहीं ना सुपर 4 में शायद। हाँ, सॉरी, हाँ, उन लोग का वो, सो हाँ, आप सॉरी। श्रीलंका और अफगानिस्तान के सामने आप नहीं जीत सकते सुपर 4 में। और अगर इंडिया आपको बाय भी दे देता है ना, आप सेमीफाइनल में फिर भी नहीं जाने वाले। इट इज नॉट टू डिमीन एनीवन, बट दिस इज हाउ इट इज। दिस इज हाउ, बिकॉज ऑफ देयर पॉलिटिकल बैकग्राउंड्स, व्हाटएवर दे हैव बीन डूइंग पॉलिटिकली, उनकी वजह से उनका बहुत चीजें कंट्री में सफर कर रही है, वो उनको खुद एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। देयर प्लेयर दैट फ़हीम अशरफ, जो क्या? दिन पर वो मतलब शेड्यूल अनाउंस हो गया था एशिया कप का, यस। उसमें वो उसने कौन-सा स्टोरी डाला था जहाँ पर एक पाकिस्तानी कोई एक आर्मी मैन है, उन्होंने आर्मी मैन क्या कावड़, पाकिस्तानी कोई कावड़ है जो जो मतलब सिंदूर डाल रहा है वो जो कोई भी एक विक्टिम यस। की वाइफ के या। ऊपर। या। ऐसा मतलब तुम लोग बिलो द बेल्ट वाले चीज़ें तुम करते हो और तुम और एक्सपेक्ट करते हो इससे कि हम ये तुमको सब शेक करने हैंड के करने आएँ। बाद, ये सब करने के बाद आप एक्सपेक्ट करते हो कि हम हाथ में हैंडशेक करेंगे आपसे। हाँ। Like that is too much to expect. I believe from Pakistan's point of view. I mean, you don't So have a class only to even handshake. Like, or and to be honest, on what basis they have threatened the ICC for banning, yeah, Bycroft? Yeah, how did he not allow to? उन्होंने मतलब एक्शन क्यों नहीं लिया जब इंडियन क्रिकेट टीम ने शेक हैंड नहीं किया? ऐसा कोई रूल ही नहीं है कि शेक हैंड करना चाहिए। और exactly. ये सब जो भी लोग बोलते हैं कि पॉलिटिक्स और स्पोर्ट्स साथ में ही चलते हैं। कोई भी कंट्री को जीतना होगा, अभी भी यूक्रेन और रशिया का कोई भी फुटबॉल मैच होगा, दिख जाएगा कि कितना यूक्रेन में है भी जुनून है और कितना रशिया में भी जुनून है फुटबॉल में। Correct. तो ये सब जो भी चीज़ है कि पॉलिटिक्स क्लास ऑन द फील्ड, क्लासलेस ऑफ द फील्ड, ये सब हमको मत सिखाओ क्लासलेस और ये सब की बातें, तुम पहले अपनी क्रिकेट पर फ़ोकस करो। Yes. ये जो हैंडशेक का कंट्रोवर्सी के नीचे जो तुम अपना परफ़ॉर्मेंस को जो तुम स्वीप कर रहे हो ना अंडर द कार्पेट Correct. जैसे बोलते हैं, वो Hmm. करना बंद कर दो। तुम क्रिकेट पर कॉन्संट्रेट करो। आपका जो प्लेयर है सैम अयूब, वो मतलब मैं स्कोर कार्ड देखा था ये हैंडशेक कंट्रोवर्सी के बाद, उसमें मैंने देखा कि मतलब उन्होंने ज़्यादा विकेटें ली है रादर देन स्कोरिंग रन्स, बीइंग अ आउट एंड आउट बैटर। I think I think in both the matches, अभी आई थिंक उनका ओमान के साथ मैच हुआ है और इंडिया के साथ हुआ है, दोनों मैच में वो पहले बॉल पे आउट हुए और हाँ, पहले पाकिस्तान के कोई एक्स क्रिकेटर्स बोल रहे थे कि वो बुमराह को 6 छक्के मारेंगे। हुँ। हाँ, दैट वो इज दैट तनवीर। इज फनी, दैट इज अरे लिटरली फनी फनी। उनका उनका एजुकेशन सिस्टम या उनका दिमाग मतलब घास चरने का है, मेरे को वैसा ही लगता है। ये लोग कुछ भी मतलब सोशल मीडिया एंगेजमेंट के लिए अपनी जो आई डोंट वांट टू यूज़ दैट वर्ड टू बी ऑनेस्ट पर अपनी वाट लगा रहे हैं। बट जैसे आपने बोला, अगर आप हैंडशेक के बारे में बात करने वाले हो तो आप उसके बारे में बात करो, अगर आप खेलने के बारे में बात करने वाले हो तो आप खेलने के बारे में, आप क्रिकेट के बारे में जब तक आप बात नहीं करोगे ना, आपका यही हाल होना है। आपका यही हाल होना है, आपका क्रिकेट के बारे में जब तक आप बात नहीं करोगे। तो आप क्रिकेट के बारे में बात कीजिए, इंडिया ने आपको कौन से लेवल पे हराया, कौन से तरीके से हराया, और सिर्फ आज नहीं, सालों से हराते आ रहे हैं। सो आप पहले क्रिकेट पे ध्यान दीजिए, आप अपने टैलेंट को उभारने पे कोशिश कीजिए। एक आप जर्नलिस्ट अपने, ने एक ट्वीट किया था कि हाँ, द द गल्फ बिटवीन द इंडियन एंड द पाकिस्तान टीम इज सो लार्ज। आई मीन इट्स लार्जर दैन द क्रेटर ऑन द नूर खान एयरबेस जो मतलब डाला था मतलब उसमें भी वो लोग बोल रहे हैं कि 6-0 तो हम ठीक है हैंडशेक नहीं किया हम लोग वैसे भी 6-0 जीत गए। अरे क्या भाई, तुम्हारा वो कोई भी है वो जनरल वो तुम्हारा ड्रिल एक्सरसाइज का फोटो भेजता है बोलकर कि हम लोग ने ये बैंगलोर में पोर्ट उड़ा दिया। बैंगलोर में कोई पोर्ट भी नहीं है। दिमाग ही नहीं है इन लोगों में मतलब क्या बोलने का भाई। मैच तो हमने देखा नहीं,
और हमने कोई न्यूज़ भी फॉलो नहीं किया उसका, बट ये कंट्रोवर्सी थी जो आई थिंक एवरी न्यूज़ चैनल, एवरीथिंग, एवरीवेयर वाज दिस फ्लोटिंग अराउंड, सो हमको इसके बारे में पता चला कि इंडिया ने हैंडशेक नहीं किया। बट आज के ज़माने में, सोशल मीडिया के ज़माने में, आप कुछ बॉयकॉट एज़ सच कर नहीं सकते, बिकॉज़ आपको कुछ ना कुछ दिख ही जाता है कहीं न कहीं। बट वही है, इंडिया ने जो करना था किया, गेम जो जैसी खेलनी थी खेली। आपको पाकिस्तान को अभी उस पे वो नज़रअंदाज करके हैंडशेक पे ध्यान देना है, जो आप डिज़र्व भी नहीं करते बाय द वे। तो आप उस पे ध्यान दे सकते हो। हम अपना क्रिकेट इंप्रूव करेंगे, हम आगे जाके ये ट्रॉफी भी उठा लेंगे। We'll come for the Oman match. We'll cover that match definitely because तो जिनाज का सेकंड होम है वो, तो ओमान के साथ तो मैच हम कवर करेंगे, तो उसके लिए वापस मिलते हैं। सो आपको क्या लगता है इस पूरे मामले के बारे में, वो हमको हैशटैग हैंडशेक करके कमेंट्स में जरूर बताना। और until then, let's take care, bye bye.